आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना, तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। भारतीय सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलेन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रख्यात खलनायक और एक्टर प्राण सिकंद की। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे हो। डबल गेम मैं नहीं, तुम खेल रहे हो। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरे भाई के खून के सबूत के सारे फोटो तुम मुझे वापस दे दोगे? सब तो दे दिए थे, लेकिन सिर्फ एक जरूरी सबूत रख लिया था। वो भी ना रखता तो आज तुम अनछूना हो गए होते। इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। प्राण के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उस समय उनका नाम ही काफ़ी था। उनकी एक्टिंग और खलनायकी इतनी जीवंत थी कि उस समय लोगों ने डरकर अपने बच्चों का नाम प्राण रखने ही बंद कर दिए थे। न वो हो सकती है और न होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, लेकिन वे केवल प्राण से ही प्रसिद्ध थे। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, जिस कारण प्राण साहब की शिक्षा अलग अलग जगहों पर कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून, रामपुर से हुई। उनकी माता का नाम रामेश्वरी था। बचपन से ही प्राण साहब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा लाहौर से फोटोग्राफी भी सीखी थी, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की तरफ ले आई। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में। हुआ यूं कि वह एक दुकान पर पान खा रहे थे, तभी वहां लेखक मोहम्मद वली आ गए और उन्होंने प्राण साहब से पूछा, एक्टिंग करोगे? प्राण ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हैं। दरअसल वली साहब के पास प्राण साहब के लिए एक रोल था, जिसके लिए प्राण साहब ने हाँ कर दी। 1940 में आई पंजाबी फिल्म यमला जट इनकी पहली फिल्म रही, जिसे दलसुख पंचोली ने बनाया था। धीरे धीरे उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया था। 1942 में आई फिल्म खानदान उनकी पहली हिंदी फिल्म रही, जिसमें उनकी नायिका नूरजहां थी। क्या नूरजहां बोल रही है? यूं राज मेरे खोल रही है। एक हाथ में जुल्फे तेरी, एक हाथ में सावर, मैं इश्क का काबा बनूं, मैं हुस्न का मंदिर। लेकिन 1947 में विभाजन के बाद वे अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता सताने लगी, लेकिन लेखक शहादत हसन मंटो की मदद से उन्होंने 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली। बेरहम कहीं का, जी चाहता है इसे, इस पूरन को बस। मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाले तुम कौन होते हो? आप क्यों मेरे लिए बुरे बनते हैं? जाओ जी यहाँ से। यहाँ क्यों खड़े हो? जिसके बाद उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने लगे और ये राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे हीरो के साथ फिल्मों में नजर आने लगे। उनके द्वारा निभाया गया हलाकू डाकू का किरदार बहुत ही सफल रहा, और इतना ही सफल जिस देश में गंगा बहती है का राका डाकू का किरदार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उनके द्वारा निभाया गया मलंग चाचा के किरदार से उनकी छवि बदली। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया और दर्शकों को रुला भी दिया। सब बातें हैं बातों का क्या। इस फिल्म के बाद उन्हें विलेन के अलावा भी किरदार मिलने लगे। जंजीर फिल्म, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया था,
प्राण साहब द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को हीरो के रोल से ज्यादा याद है। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में काम किया बल्कि रंगीन सिनेमा में उभरते हुए प्रोड्यूसर जैसे सुभाष घई के साथ विश्वनाथ, कर्ज, क्रोधी जैसी फिल्मों में जबरदस्त भूमिका निभाई। सेठ जी, हमारे पंजाब में हर खास मौके पर हर खास आदमी के आने के स्वागत में दरवाजे पर तेल डालते हैं, इसको कहते हैं तेल चोना। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो सकती है। I've told you not to teach me anything. I'm not trying to teach you. प्राण साहब जब भी स्क्रीन पे आते थे तो वो अपनी बहुआयामी और ऊर्जावान एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि राम और श्याम के बाद लोग सही में उनसे डरने लगे थे। लेकिन ये मेरा हुक्म है कि तुम आज घर से बाहर नहीं निकलोगे और न ही उस जलसे में शामिल होगे, समझे? तो लक्षणा तुम भी सुन लो, अगर राम ने घर से बाहर कदम रखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनके डायलॉग बोलने के अंदाज को आज भी याद किया जाता है। उनके नाम का पर्याय ही खलनायकी बन चुका था। उन्होंने सिनेमा के कई पीढ़ियों के साथ काम किया। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कई फिल्मों में उनके किरदार और उनकी एक्टिंग फिल्म के नायक पर भी भारी पड़ते थे। प्राण साहब फिल्मों में अपने किरदारों के लिए अलग अलग पोशाक, विग का प्रयोग भी करते थे। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाने वाले प्राण साहब असल जीवन में बहुत ही दयालु थे। वे कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े थे। संकट की स्थिति में लोगों की मदद भी करते प्राण साहब को देखा गया। मैं मूर्ख क्या जानूं, मैंने क्या खोया क्या पाया। 50 के दशक में उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब में पैसा लगा रखा था और कई बार वो मैच देखने जाया करते थे। उनकी जीवनी प्राण एंड प्राण के नाम से लिखी गई है। बात करें उनके निजी जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से हुई। सुंदर सुंदर है, शाह भी खूबसूरत है, दोनों पास पास है, बात खास खास है। और शादी के बाद उनके 3 बच्चे, 2 बेटे अरविंद, सुनील और उनकी 1 बेटी पिंकी हुई। 12 जुलाई 2013 में काफी बीमार पड़ने के बाद प्राण साहब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने करियर में कई पुरस्कार से नवाजा गया। 4 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें द लायन क्लब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्टार डस्ट ने उन्हें विलेन ऑफ मिलेनियम के पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2012 में उन्हें भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं मूर्ख क्या जानूं, मैंने क्या खोया क्या पाया।